हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने लेसन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो इसमें हम रेलवेज पढ़ चुके हैं, इसमें हम रोड्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, एयरवेज भी पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इनके थ्रू, ठीक है, जो लोग हैं, जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, है ना, वो बस हो सकती है, रेल हो सकती है, एयरप्लेन्स हो सकते हैं, राइट। जब लोग ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू ऑल दीज कम्युनिकेशंस, थ्रू ऑल दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो क्या करते हैं हम लोग? मतलब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह अपना जो कल्चर है, अपनी जो लैंग्वेज है, अपने जो थॉट्स है, जो आइडियाज है, वो हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, दीज आर हेल्पफुल फॉर दी बिजनेस और द ट्रेड, राइट। इसी तरीके से पुराने जमाने में, पुराना जमाना मतलब जो एंशंट टाइम था, जब हिस्ट्री चल रही थी एंशंट टाइम की, है ना, फिर मॉडर्न आई, फिर मिडिएवल आई, तो इसी तरीके से ट्रेड किया जाता था कि जो स्कॉलर्स होते थे वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करते थे, वहां सारी चीजें डिटेल्स प्रॉपर लिख के लेकर आते थे। और डिटेल्स लिखने के बाद वहां पर ये पता चल पाता था कि उस पर्टिकुलर राजा के टाइम में, उस पर्टिकुलर राजा के रीजन में, है ना, क्या चीजें हुआ करती थी, किस तरीके से हुआ करती थी, किस तरीके से लोग ट्रैवल किया करते थे, काम किया करते थे, क्या रिस्ट्रिक्शंस थे, क्या रूल्स थे, है ना, क्या पनिशमेंट्स थी, क्या रिवॉर्ड्स थी, सभी चीजें हमें पता चलती हैं। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ये इस लेसन का लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। तो सो दिस इज मी, ऑल यू नो मी, भारती नीमकर, और हम लोग यहाँ सोशल स्टडीज पढ़ते हैं। आप सभी बच्चे हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना होगा। ओके, तो थोड़ा सा एयरवेज का पार्ट है यहाँ पर, उसको फिनिश करके देन हम जाते हैं कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, और टूरिज्म के ऊपर, राइट। तो टूरिज्म ट्रेड से ही मतलब बिलोंग करता है, राइट। चलो, तो जो एयर ट्रैवल है ना, आज के समय में जो एयर ट्रैवलिंग हम लोग करते हैं, टुडे इज द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑब्वियसली, अब आपने सुना होगा कि जैसे जो बिजनेसमैन होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, है ना, जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी, बहुत ही कम समय में पहुंचना होता है, तो वो क्या करते हैं, एयरप्लेन यूज करते हैं, है ना। आजकल हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना, दीपिका पादुकोण एयरपोर्ट लुक्स, रणवीर सिंह एयरपोर्ट लुक्स, शाहरुख खान एयरपोर्ट लुक्स एंड ऑल, राइट। तो ये जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, दे गो टू दी एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट जब जाते हैं तो वहां से फ्लाइट लेते हैं, फटाफट से दूसरे नेशन पहुंच जाते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज मोस्ट कंफर्टेबल, फास्टेस्ट, राइट। अब इंडिया में तो विद इन आप मैक्सिमम 6 घंटे में, बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 2 से 3 घंटे में आप कहीं भी पहुंच जाओगे, ठीक है। मान लो 5 घंटे, बस इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं लगने वाले। विद इन इंडिया की बात कर रही हूँ, अगर आप आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करते हो तो इट माइट टेक सेवरल आवर्स, ठीक है। 24 घंटे की हो सकती है, 22 घंटे की हो सकती है, 20 घंटे की हो सकती है, 2 दिन की फ्लाइट भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि उसके बीच में कितने स्टेशन आ रहे हैं, राइट। तो वहां से आपको दूसरी फ्लाइट चेंज करनी होती है और तो ये सब चीजें होती है। दिस इज मोस्ट कंफर्टेबल। बहुत तेजी से आप 4-5 कंट्री एक साथ क्रॉस कर सकते हो, बहुत तेजी से आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा सकते हो, है ना। प्रेस्टिजियस है कि भाई हम प्लेन में बैठे थे, है ना, एक ऐसा शो ऑफ भी हम लोग करते हैं, अरे मैंने फ्लाइट में ट्रैवल किया, पता है तुझे, ठीक है। आगे चलते हैं। इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टराइन, लाइक जो हाई माउंटेन्स है ना, डेजर्ट्स हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं, ओशनिक स्ट्रेचेस हैं, ये सभी बड़ी आसानी से पार कर लेता है, क्योंकि ये ऊपर है। जब ऊपर से फ्लाइट जा रही है तो इट कैन पास एनीथिंग, है ना, एवरीथिंग। अब जो, जब आप जैसे मान लीजिए, मैं कहती हूँ कि इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम यूपी टू लद्दाख, तो आप वहां से जो फ्लाइट लेते हो, राइट, तो वो माउंट एवरेस्ट को क्रॉस करके जा रहा होता है ना, माउंट एवरेस्ट दिख रहा होता है। अब वो लद्दाख के साइड पे कितनी ज्यादा हाई पीक्स हैं, कितनी ज्यादा ऊंची पीक्स हैं, तो उनको भी क्रॉस करके वहां जा रहे हैं ना हम लोग। तो दिस इज हाउ हम कह सकते हैं, जो एयरवेज है, जो एयरलाइंस है, वो इन सभी डिफिकल्ट लाइंस को क्रॉस करके इजीली हमें पहुंचा सकती है। अब जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट देखो हमारे भारत का, है ना, वो है हमारे साथ बट थोड़ा सा अलग है ना। बीच में वहां पर बड़ी बड़ी रिवर्स आती हैं, डाइसेक्ट रिलीफ, यानी कि माउंटेन्स आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं, है ना। कुछ फ्लड्स भी कई बार होते हैं कि फ्लड्स भी आ रहे होते हैं, फ्रंटियर्स, इंटरनेशनल फ्रंटियर्स अटैच होते हैं, जैसे ये बांग्लादेश अटैच होता है, उधर भूटान अटैच होता है, म्यांमार अटैच होता है ना। अगर ये सब नहीं होगा, अगर मतलब एयरवेज नहीं होंगे, तो हम फिर कैसे यहाँ ट्रैवल कर पाएंगे, है ना। यहाँ पर किसी भी ट्रांसपोर्ट के बिना हम लोग किसके साथ जा सकते हैं, एयरवेज के साथ जा सकते हैं। तो एयरवेज इज द बेस्ट ऑप्शन टू ट्रैवल टू नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न स्टेट्स, है ना। तो यहाँ पर आप बस, स्कूटर, बाइक, एनीथिंग, ऑटो रिक्शा एंड ऑल, जितनी भी चीजें होती हैं, उससे बेटर अगर आप एयरवेज लो, यू विल बी देयर विद इन
विद इन 2 आवर्स। ठीक है, आई वॉज ट्रेवलिंग टू फ्रॉम दिल्ली टू मेघालय, मैं ट्रैवल कर रही थी एक बारी, तो जो फ्लाइट का टाइम था दैट वाज 2 आवर्स। ठीक है, लेकिन उस फ्लाइट ने हमें 1.5 घंटे में ही उतार दिया। ठीक है, तो दिस इज दी पावर ऑफ एयरवेज कि आपको फटाफट से 2 घंटे में उतार दिया। अगर हम लोग बाय ट्रेन यहाँ से जाते जाते हैं तो इट माइट टेक 2 डेज, पूरे पूरे दिन रात। तो बहुत ज्यादा मतलब टाइम टेकिंग है। अब देखो वहां मैं 1.5 घंटे में ही पहुंच गई, है ना। तो ये चीज यहाँ पर सबसे बढ़िया है। एयर ट्रैवल जो है वो एक्सेस इजियर करता है किसी भी जगह की, राइट, बहुत ही आसानी से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब एयरप्लेन कौन कौन सी सर्विसेज देता है, देखते हैं। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर में देता है, प्राइवेट सेक्टर में देता है। पब्लिक सेक्टर मीन्स हम जैसे लोग, हम सभी डोमेस्टिक पीपल, इंटरनेशनल पीपल। प्राइवेट सेक्टर, सबसे पहले पब्लिक सेक्टर को देखेंगे। इसमें इंटरनेशनल एयर इंडिया, डोमेस्टिक इंडियन एयरलाइंस होती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल एयर इंडिया, जो एयर इंडिया वो इंटरनेशनल भी जाता है, और डोमेस्टिक इंडियन एयरलाइंस होती हैं जिनको अलायंस एयर कहा जाता है, जो सिर्फ इंडिया इंडिया में ट्रैवल करती हैं, राइट। प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स होती हैं, ठीक है, जिनका शेड्यूल नहीं होता, एंड देन शेड्यूल फ्लाइट्स होती हैं, राइट, जो ऑलरेडी बुक्ड होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो नेशनलाइज किया गया 1953 में, यानी आजादी के 6 साल बाद, है ना। हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में। अब देखो हम सभी लोग, जैसा कि हमें पता है कि आजादी के समय जितने भी लीडर्स थे, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, वो सभी लोग ना बाहर से पढ़ के आए थे। अब क्या आपको लगता है कि वो सभी लोग फ्लाइट से गए होंगे? नहीं, दे ट्रैवल विद क्रूज, है ना, दे ट्रैवल विद शिप, तो इसके थ्रू वो गए थे। पर अभी क्या है कि हम लोग आगे, जो आने वाली जनरेशन थी इस समय, ये जो सोचा जा रहा था कि आगे आने वाली जो जनरेशन है ना, हम जो सभी लोग हैं, हमें ट्रैवलिंग करनी है, हमें ट्रेड करना है ना, हमें बिजनेस डेवलप करना है। तो हाउ वी विल एबल टू डू इट, है ना, जिसके लिए हम शायद, अगर हमें यूएसए जाना है तो, और हम यहाँ हैं, तो यहाँ से यहाँ हम कैसे आ पाएंगे, है ना, हाउ, कैसे आ पाएंगे हम लोग? तो इट नीड्स व्हाट, इट नीड्स एयरप्लेन, है ना। तो इसीलिए इसको नेशनलाइज किया गया, क्योंकि इट इज सो मच हेल्पफुल। ये इंक हटा देते हैं। अगर ऑपरेशनल साइट्स पे देखा जाए तो इंडियन एयरलाइंस या अलायंस एयर जो है सब्सिडरी ऑफ इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। तो प्राइवेट शेड्यूल्ड एयरलाइंस एंड नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर प्रोवाइड डोमेस्टिक एयर सर्विस। तो यहाँ पर ये जितनी भी चीजें बताई गई हैं जिसमें अलायंस एयरलाइंस है, जैसे जो छोटी एयरलाइंस होती हैं, ठीक है, जो इंडियन एयरलाइन की हेल्पर सब्सिडरी एयरलाइन जिनको कहा जाता है, और इसमें जो प्राइवेट जो एयरलाइंस हैं, जो शेड्यूल्ड है, जो नॉन नॉन शेड्यूल्ड हैं, ठीक है, वो डोमेस्टिक एयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। डोमेस्टिक मीन्स भारत के अंतर्गत, ठीक है, भारत के अंदर ही सर्विस दी जाती है, सेवा प्रदान की जाती है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। फिर इंडिया प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एयर सर्विसेज, हाँ हम प्रोवाइड करते हैं, है ना। अब तो कनाडा की डायरेक्ट फ्लाइट है, यूके की डायरेक्ट फ्लाइट है, ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्ट फ्लाइट है, यू कैन गो एनीवेयर, है ना। अभी तो काफी सारे, अब जैसे कि जो रेलवे है, रेलवे क्या करता है कि मतलब हमने अभी पढ़ा था कि कोऑर्डिनेटरल रोड सिस्टम है हमारे भारत में, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से अगेन दिल्ली। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रोड सिस्टम है। दिस इज बॉम्बे, कोलकाता, और ये है अपना चेन्नई। ठीक है, जिस तरीके से ये जो रोड सिस्टम दिया है, जिसे हम गोल्डन कोऑर्डिनेटर रोड बोलते हैं, रोडवेज बोलते हैं, वैसे ही ना जो एयरवेज होती हैं, तो एयरवेज भी कुछ इसी तरह के रूट्स निकालती हैं जहां से डायरेक्ट फ्लाइट होती है, जिनको लॉन्गेस्ट फ्लाइट्स कहा जाता है। ठीक है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इन इट्स ऑफ शोर ऑपरेशन। ऑफ शोर मतलब यहाँ पर, यानी कि ये कंपनी है, एक सेकेंड में ये एक हटा देती हूँ। हाँ, पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस है, ये बहुत बड़ी कंपनी है हेलीकॉप्टर की, प्रोवाइड करती है सर्विस किसको, ऑयल और नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन को। ठीक है, ओएनजीसी, राइट, ओएनजीसी। ठीक है, तो इन इट्स ऑफशोर मतलब ये वहां से समुद्र के इलाके से दूर जब जाते हैं तो उसको ऑफशोर कहा जाता है। ठीक है,
तो वहां की सर्विस देते हैं कि मतलब अगर आपको ये जो चीजें हैं ट्रांसपोर्ट करनी है एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है, तो दिस हेलीकॉप्टर सर्विस विल यू कैन टेक। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस टू इनएक्सेसिबल एरिया, मतलब जिन एरियाज को हम एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे कि मान लीजिए बहुत हाई माउंटेन्स है, रॉकी माउंटेन्स है ना, बहुत ही रफ टराइन है। ठीक है, और जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये स्टेट सारे इनएक्सेसिबल हैं। वो तो हम लोग जबरदस्ती नए नए रोड्स बना लेते हैं, जबरदस्ती जो है टूरिज्म वहां पर फैल रहा है। वैसे इन इलाकों में देखा जाए तो जो टूरिज्म है, राइट, टूरिज्म ही टूरिज्म के पर्पज से ही है, बस यहाँ आप स्टे नहीं कर सकते। राइट, आप यहाँ ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला जो इलाका है दिस इज इन द सेसमिक जोन। अभी शायद आपको पता होगा, न्यूज में आप लोग सुन रहे होंगे, देयर इज अ प्लेस इन उत्तराखंड, जोशीमठ। अब यहाँ से करीब जो 50,000 लोग हैं, 50,000 जो लोग हैं, उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनको वहां से हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है? क्योंकि वो जो रॉकेट टरायन है ना, वो अब वहां पर वो आने लगे हैं, क्रैक्स आने लगे हैं, वो भी बहुत मेजर और बहुत बड़े बड़े क्रैक्स। तो उन क्रैक्स से क्या हो रहा है कि जितने भी सारे घर हैं वो गिर जाएंगे, टूट जाएंगे। वहां पर जो रोड का एरिया है वो पूरा एरिया सिंक हो गया है नीचे, वो नीचे धंस गया है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो एरिया है लोगों के रहने के लिए सेफ नहीं है, वहां से लोगों को निकाला जा रहा है, पर पीपल आर नॉट रेडी टू मूव, कि हमें यहाँ से नहीं निकलना है, बिकॉज यही हमारा एरिया है, हम लोग कहाँ इतनी ठंड में जाएंगे। तो इसीलिए इन इलाकों में कंस्ट्रक्शन जो है बैन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं किया जाता कि घर दिए जाए या घर प्रोवाइड किए जाए। ठीक है, खैर यहाँ जो एयर सर्विस है वो बहुत अच्छी है। आप अगर बाय रोड नहीं जाना चाहते, बाय ट्रेन नहीं जाना चाहते, तो यू कैन गो बाय द एयर। इंडियन एयरलाइन ऑपरेशंस आल्सो एक्सटेंड टू द नेबरिंग कंट्री, जैसे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया एंड द मिडल ईस्ट, यहाँ पर आप इजीली जा सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, विद इन वेरी फ्यू आवर्स। एयर ट्रैवल जो है अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना, स्पेशली कॉमन पीपल। मैं कहती हूँ डोमेस्टिक भी आप अफोर्ड कर लोगे, डोमेस्टिक आप अफोर्ड कर सकते हो, इफ यू हैव और यू आर अर्निंग प्रिटी मच बेटर देन द कॉमन पीपल, कॉमन मैन और द लोअर मिडिल लोअर क्लास जिसको कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज इट कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 6,000 मैक्सिमम रुपीज फॉर पर पर्सन। तो आई थिंक वो इतने में तो पूरा ट्रिप ही मार आएगा कोई आम आदमी, है ना, पूरी फैमिली को लेके 10-12 जने जाएंगे, 6,000 में प्रॉपर ट्रिप मार के आएंगे। तो ये जो कॉमन लोग हैं उनकी रीच से बाहर है, इसलिए यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है, मतलब नॉर्मल लोग इससे ज्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं क्या, बस एंड ट्रेन एंड ऑल। इट्स ओनली द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो कि स्पेशल प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है, ताकि जो कॉमन लोग हैं वो फ्लाइट्स अफोर्ड कर पाए, क्योंकि वहां कोई और रास्ता ही नहीं है। आप बस से नहीं आ सकते, आप ट्रेन से नहीं आ सकते, आप रिक्शा से नहीं आ सकते, आप साइकिल से नहीं आ सकते, यू नीड अ फ्लाइट, आपको आना ही पड़ेगा। दैट इज वाई स्पेशली वहां के लोगों के लिए एक स्पेशली ऑफर है। ठीक है, अकॉर्डिंगली वहां की जो फ्लाइट्स है विद इन रेंज रहती है, ताकि कोई भी यहाँ पर आना जाना आसानी से कर पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। जो एयर ट्रैवल है आज के टाइम में फास्टेस्ट है ना, कंफर्टेबल प्रेस्टिजियस है अगेन। और ये बहुत ज्यादा जो डिफिकल्ट टराइन होते हैं, जैसे माउंटेन है, डेयरी डेजर्ट्स हैं, इनको क्रॉस कर लेता है आसानी से। ठीक है, और जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हैं, ये अगेन वापस से आ गया, एयर ट्रैवल एक्सेस मेड इजियर। ओके, ये वापस से रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, है ना। अब जिस तरीके से हम रोड से, शिप से, है ना, वाटरवेज से, एयरवेज से, रेलवे से हम कनेक्टेड है, वैसे ही हम लोग कनेक्टेड है हाउ टू कम्युनिकेट, है ना। अब जैसे मैं और आप, हम दोनों, अब हम दोनों कैसे बात करते हैं हम लोग, मैं आपको पढ़ाती हूँ, आपको समझाती हूँ, आपसे बातें करती हूँ, देन यू आर रिप्लाइंग ऑन इट, है ना, आप उसका रिप्लाई करते हो, आप उसमें बात करते हो, है ना। तो यही होता है ना, तो दिस इज कम्युनिकेशन, की जो नॉलेज है, राइट, जो पढ़ाई है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आप तक पहुंचा रही हूँ कैसे, कम्युनिकेशन के थ्रू, है ना। तो कम्युनिकेशन क्या है, इज द मीन्स ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन या नॉलेज एंड आइडियाज बाय इंडिविजुअल और मासेस, यानी कि मैं, द सिंगल पर्सन हु इज शेयरिंग इंफॉर्मेशन और नॉलेज टू यू, है ना, यू आर मेनी पीपल, तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, मास यानी कि ज्यादा लोग। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्या हो गया है इस पे? चल, when it is conveyed to a large number of people it is known as the mass communication, यानी कि जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज, है ना, कोई भी चीज हम ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? मास कम्युनिकेशन। अब मास कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, है ना, मैगजीन, और भी कई चीजें हो सकती है। आजकल तो व्हाट्सएप चलता है बढ़िया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, गूगल, है ना, यही सब चीजें तो है। अब तो मैगजीन न्यूज़पेपर लोग कम पढ़ते हैं, है ना, स्टूडेंट्स वगैरह ही है जो पढ़ते हैं, या फिर लोग जो ऑफिस पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दे आर मतलब दे हैविंग अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। बट अदरवाइज तो हम ये व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब एंड गूगल यही सब चलाते हैं, तो इसी से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ना। द मॉडर्न कम्युनिकेशन मेथड्स क्या है? पोस्ट एंड टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म्स एंड इंटरनेट। इंटरनेट के ये सारे माध्यम है, ठीक है, इंटरनेट के अंदर आते हैं सब, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब एंड गूगल, राइट। पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो है पुराना है, टेलीफोन अगेन पुराना है, बट अब स्मार्टफोन्स आ गए हैं तो उसको मैं बोलूंगी कि ये नया है, ठीक है। पहले स्मार्टफोन्स नहीं थे। रेडियो अगेन पुराना है, ठीक है। टेलीविजन पुराना है, फिल्म्स पुरानी है, बट अभी हम लोग क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट्री ज्यादा बनाते हैं, जिससे हमें मतलब काफी अच्छी सोशल बेस्ड नॉलेज इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिलती है, सोसाइटी से रिलेटेड, ठीक है, एनिमल से रिलेटेड, या फिर और भी कोई मोटिवेशनल चीजें हैं वो हमें यहाँ से प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। फिर अब जैसे हम लोग तो अभी ये नई नई चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या होता था? पहले हम कबूतर को बोलते थे ना, कबूतर जा जा जा, और चिट्ठी दे के आ। तो दैट वाज दी कम्युनिकेशन मीडियम, है ना, इसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट किया करते थे। बल्कि इवन जो राजा लोग हुआ करते थे, सिपाही, सेनापति एंड ऑल, ये सब क्या करते थे? बाज, चील, है ना, कबूतर, इन सब को यूज किया करते थे, क्योंकि जो पक्षी है वो फ्री है ना, उसको कोई सोच नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, राइट, वो कितनी भी हाइट तक जा सकता है। जो नॉर्मल बर्ड होते हैं वो लोग इतनी इंफॉर्मेशन नहीं लेकर आ पाते, वो लोग इतना हाई नहीं उड़ पाते हैं, है ना। बट द पेस ऑफ चेंज हैज बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम्स। बहुत तेजी से स्पीड मतलब चेंजेस आ रहे हैं, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज फार इजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर और द रिसीवर। हम बैठे बैठे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, है ना। लेट्स से मैं कहती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, शी इज लिविंग इन कनाडा और मैं इंडिया में रहती हूँ, तो हम लोग बात करते हैं आसानी से, है ना। बट थोड़ा टाइमिंग डिफरेंट होते हैं, वो रात को फोन करती है, मैं सुबह उसको फोन करती हूँ, बट वी कैन इजिली कम्युनिकेट। पहले क्या होता था? टेलीग्राम वो होता था, जिसको बोलते हैं, मतलब ऐसे कॉल करना होता था, बहुत ऊंची आवाज में बोलना पड़ता था, हेलो मैं बोल रही हूँ भारती, है ना, ऐसे होता था, ऊंचा बोलना पड़ता था ताकि आवाज उस तक इजीली पहुंच पाए और वो ब्रेक नहीं हो जाए। और उसका टाइम पीरियड भी होता था कि इतने टाइम में आपको कॉल खत्म करना है, ठीक है। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन और मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री, है ना। पर्सनल मीन्स जैसे दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं आपस में, दो दोस्तों ने बात की, ठीक है। मास कम्युनिकेशन मीन्स जैसे मान लीजिए एक टीचर है एंड अदरवाइज ऑल आर स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो कैन बी अ मास कम्युनिकेशन, है ना। टीचर या फिर प्रिंसिपल यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ज्यादा सही रहेगा क्योंकि वो पूरे स्कूल को एड्रेस करती है, ठीक है। आगे इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो है हमारे भारत में लार्जेस्ट, भारत में तो खैर है ही, वर्ल्ड में लार्जेस्ट नेटवर्क है, ठीक है। मतलब ये हर जगह पोस्ट भेज देते हैं, हर जगह। और देर इज अ हाईएस्ट, मतलब जो भारतीय इंडियन पोस्ट है ना, पोस्ट ऑफिस, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस लोकेटेड है कहाँ पर? इट इज इन लद्दाख, ठीक है। ये हैंडल करता है सारे पार्सल, हैंडल करता है रिटर्न कम्युनिकेशन, हैंडल करता है कार्ड्स, एनवलप्स, है ना, फर्स्ट क्लास मेल, ठीक है। एयरलिफ्टेड भी किए जाते हैं कई, कि भाई वो लोग वो पार्सल्स जो है बाहर जाने हैं, ठीक है। इसके बाद तो कई स्टेशन पे जाते हैं बाय थ्रू लैंड और एयर, हर जगह जाते हैं, मतलब हर तरीके से जो हमारा इंडियन टेलीग्राफ है वो बहुत बढ़िया सर्विस देता है। सेकंड क्लास मेल में क्या क्या आता है? देखो, बुक पॉकेट्स आते हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आते हैं, पीरियोडिकल्स आते हैं, दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं,
है ना, बुक्स किसी को भेजना, लाइक periodicals, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है। दे आर कैरिड बाय सर्फेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। जो सर्फेस मेल कैरी करते हैं, यानी कि लैंड वाली, उसमें लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं, जमीनी। और टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी अगर हमें करनी है ऑफ मेल इन लार्ज टाउन इन सिटी, तो 6 मेल चैनल बनाए गए हैं, रिसेंटली ही किए गए हैं, ताकि जितने भी जो कम्युनिकेशन है, जो डिलीवरी है, वो फास्टेस्ट की जा सके। ठीक है। अब इनका नाम क्या है? सबसे पहला राजधानी चैनल, दूसरा मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड periodical चैनल। तो ये दीज आर दी 6 चैनल्स। ठीक है। जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? फास्टेस्ट डिलीवरी करते हैं। ठीक है। और जिस जिसको जानी होती है डिलीवरी डिलीवरी उसको जल्दी से जल्दी पहुंचाई जाती है। मेट्रो यानी कि किसी सिटी में, राजधानी मतलब राजधानी यहाँ पर ये नहीं कि कैपिटल में जा रहा है, ये मेजर सिटी में जाएगा मेट्रो वाला। राजधानी इससे थोड़ी लोअर सिटी में। ग्रीन चैनल ये नहीं पता। बिजनेस वाला जो है वो बिजनेस क्लास के लिए जाएगा, बल्क में जा रहा है तो मतलब दैट मीन्स बड़े अमाउंट में जा रहा है। periodical तो पता ही है आपको, जो इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह होते हैं, बुक्स होती है, ऑल ये सभी चीजें, जो ऑथर्स होते हैं, लिटरेचर वगैरह होते हैं, वो ये सब बनाते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अब इंडिया में देखो हम लोग क्या है, हम लोग सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। ठीक है। लेकिन बाय 2045 हम फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन जाएंगे। ठीक है। तो हमारा नेटवर्क जो है, जो टेलीकॉम नेटवर्क होगा, वो भी लार्जेस्ट ही होगा, है ना? यही होगा ना। आगे चलते हैं। अब एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस, है ना, मोर देन 2/3 जो विलेज है इंडिया में, वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं किसमें? सब्सक्राइब ट्रंक डायलिंग में, यानी कि एसटीडी टेलीफोन फैसिलिटी में। आपने देखा होगा जो गांव वगैरह होते हैं, छोटे कस्बे होते हैं, यहाँ पर एसटीडीज बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। अगर किसी को कॉल करना है तो एसटीडी पे जा रहे हैं, अगर किसी को बात करनी है तो पीसीओ पे जा रहे हैं। ठीक है। बट अभी क्या है, मैं कहती हूँ जो गांव है जितने भी ना, सबके पास स्मार्टफोन है, एवरीवन हैव स्मार्ट। ठीक है। एक्सेप्ट कुछ गांव हैं, कुछ पिछड़े इलाके हैं, जहां पर अभी भी ये जो सुविधा है वो नहीं पहुंच पाई है, यानी कि जो लोग हैं वो अभी तक भी इसको अफोर्ड नहीं कर पाए हैं, है ना। कोई बात नहीं। अगर देखिए, हमें जो अपना इंफॉर्मेशन फ्लो है उसे जब स्ट्रेंथन करना है ना, फ्रॉम द ग्रास रूट टू द हायर लेवल, यानी कि बिल्कुल बॉटम लेवल से लेके पूरे पेड़ की ऊंची पत्ती तक, द गवर्नमेंट हैज मेड स्पेशल प्रोविजन टू एक्सटेंड 24 आवर सर्विस जो है एसटीडी फैसिलिटी हर गांव में, कि कोई भी व्यक्ति 24 घंटे एसटीडी यूज कर सकता है। कई बार होती है इमरजेंसी होती है, आपको कॉल करना होता है और आपके पास फोन नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो यू वेंट टू एसटीडी। ठीक है। एसटीडी का यूनिफॉर्म रेट है। ठीक है। ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो अगर उसे कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है या फिर उसे किसी से बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है। तो बहुत ही मतलब यूनिफॉर्म रेट यहाँ पर डिसाइड किया गया है ताकि लोग आसानी से इसका मतलब लुत्फ उठा सके। ठीक है। इट हैज बीन मेड पॉसिबल, ओके, किया गया है कि जो इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, की यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, जो डेवलपमेंट है, वो स्पेस टेक्नोलॉजी से अटैच्ड हो, ताकि जो हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो बेटर हो सके और अच्छी बन सके। ठीक है। मास कम्युनिकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है एंटरटेनमेंट, है ना, अवेयरनेस क्रिएट करता है लोगों के बीच में। ठीक है। बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज लोगों के बीच में पहुंच पाते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कपिल शर्मा शो, आई थिंक ये सिर्फ ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा जो ये नहीं देखता होगा। तो बड़े ही फेमस हो चुके हैं कपिल शर्मा जी, इसको सब देखते हैं। ठीक है। इससे कई हमें अवेयरनेस की चीजें मिलती हैं, पता चलती हैं। एंटरटेनमेंट तो होता ही होता है, एंटरटेनमेंट के लिए ही है ये। ठीक है। इसके बाद आ, यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत सही है ना, लोगों तक कुछ अच्छी बातें भी पहुंचती हैं, कुछ फन भी यहाँ पर हो जाता है, कुछ नहीं, मैं कहती हूँ बहुत फन होता है ना। तो दिस इज व्हाट, ये क्या है? कम्युनिकेशन चैनल है ना। इसको हम देखते हैं, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। सेम आप कह सकते हो कि जो न्यूज चैनल्स होते हैं उनसे भी लोग बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं, है ना। इससे भी हमें क्या मिल रही है? इंफॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ से नेशनल प्रोग्राम्स हमें पता चलेंगे।
ठीक है, यहाँ से पॉलिसीज हमें पता चलेंगी। कपिल शर्मा शो तो नहीं बताएगा हमें कि पॉलिसीज क्या है, नेशनल प्रोग्राम्स क्या चल रहे हैं, नहीं। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट, थोड़ी बहुत अवेयरनेस। अगर किसी जैसे मान लीजिए अगर कोई अक्षय कुमार आ गया, उसने कोई अच्छी सी मूवी बनाई है ना, डॉक्यूमेंट्री बेस्ड है, सोसाइटी बेस्ड है, राइट, तब वहां पर कुछ अवेयरनेस आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, राइट। अदरवाइज में एंटरटेनमेंट होता है, 100% कम्युनिकेशन होता है, फन होता है, राइट। आगे चलते हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें रेडियो है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड फिल्म्स, ये सभी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। अब हम बात करते हैं हमारा सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम आकाशवाणी कहते हैं। ये ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट मतलब एक चैनल से लाखों लोगों तक ये चीज पहुंच रही है, लोगों से सुन रहे हैं। ब्रॉडकास्ट यानी बहुत बड़े लेवल पर इसको कास्ट किया जा रहा है। अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशनल, regional and local language for various category of people spread over different parts of the country। ये सबसे बढ़िया है। मतलब आप यहाँ पर हर भाषा का चैनल आपको मिलेगा आकाशवाणी में। देखो उसका लोगो देखो, ये देखिए, ये बना है भारत, ये देखिए, यानी कि ये जो ऑल इंडिया रेडियो है, ये पूरे भारत में फैला हुआ है ना। यही दिख रहा है ना, बहुजन सुखाए, और ये क्या लिखा है, बहुजन नहिताय आकाशवाणी, और ये हमारा क्या, अशोक चक्र, है ना। देखिए कितने सोच समझ के ये चीजें बनाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। अब दूसरा देखिए, ये यहाँ पर दिस इज दी, आई थिंक ये हेडफोन की तरह यूज हो रहा है, और ये आई थिंक एक व्यक्ति का हेड है ना, कि आपने हेड पे ऐसे हेडफोन लगाया हुआ, यू आर लिसनिंग टू द रेडियो, ठीक है। बाकी कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, मैं जस्ट ये आइडिया लगा रही हूँ। आई डोंट नो कि किस वे में, किस पर्सपेक्टिव से ये लोगो बनाया गया है, बट दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ, कि इसीलिए मतलब मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। खैर, आगे चलते हैं। दूरदर्शन सबसे पुराना चैनल, मैंने बहुत देखा है दूरदर्शन। मतलब दूरदर्शन पे आ, हम लोग देखते थे, फ्राइडे सैटरडे मूवी आती थी, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे को मूवी आती थी रात को, संडे को आती थी दिन में, और रात को बड़ा मजा आता था। मतलब हम वेट कर रहे होते थे लिटरली कि हमें मूवी देखनी है। हमारे घर में कभी केबल चैनल हम लोगों ने यूज नहीं किया, कि केबल हमने कनेक्ट किया करवाया है, हम लोग स्टार प्लस देख रहे हैं, हम लोग कलर्स देख रहे हैं, नेवर। ठीक है, तो बहुत अच्छे शोज यहाँ पर आते थे। तो दूरदर्शन जो है नेशनल टेलीविजन चैनल है ऑफ इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्टेरियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। मतलब बहुत ज्यादा लेवल पे मिलेगा आपको। अब तो दूरदर्शन के काफी सारे चैनल भी आ गए हैं, जैसे डीडी किसान, दूरदर्शन बोले तो डीडी, है ना, डीडी किसान आ गया है ना, और डीडी हिमाचल, डीडी यूपी, और डीडी बिहार। मतलब अलग अलग तरह के, अलग अलग रीजन के चैनल ये बन गए हैं। मतलब बहुत ही बढ़िया है कि हम किस तरीके से हर रीजन की जो पॉपुलेशन है उसको एंटरटेन कर पाए, उसको जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो हम उसी की भाषा में प्रदान कर पाए। तो एक बड़ा ही बहुत ही जबरदस्त चैनल है, आई थिंक ऐसा और किसी चैनल ने नहीं किया है ना। ये ब्रॉडकास्ट करता है वैरायटी ऑफ प्रोग्राम, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और स्पोर्ट्स। मतलब बहुत ज्यादा अच्छे इस पे एजुकेशनल चैनल्स इस पे आते हैं, शोज इस पे आते हैं, ठीक है। देयर वाज अ शो जिसमें बोलूंगी तो आरबीआई क्विज शो यहाँ पर आया करता था। आई थिंक अभी भी आता है या नहीं आता है। तो इसमें पूरे इंडिया के बच्चे सेलेक्ट किए जाते थे स्कूल से, और फिर वो यहाँ का जो गवर्नर हुआ करते थे एट दैट टाइम, रघुराम राजन, ठीक है। रघुराम जी राजन जो थे वो हमारे गवर्नर थे, तो वो इस शो में आया करते। दैट वाज रियली मतलब इंफॉर्मेटिव था, बहुत एजुकेशनल था, और मतलब जो एजुकेशन का लेवल था, जो नॉलेज थी वहां पर बच्चों की, दैट वाज रियली मतलब अपलाउडेड, ठीक है। तो बहुत अच्छा था। हर एज ग्रुप के जो शोज है वो यहाँ पर दिखाए जाते हैं, तो बहुत एंटरटेनिंग हुआ करता था ये, और स्टिल अभी भी है ना। आगे चलते हैं। इंडिया पब्लिश करता है लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स, periodicals एनुअली, है ना, जो हम सब पढ़ते हैं आजकल। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, कि जितनी लोगों की जो रीच है, जितना लोग चाहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को पढ़ना, है ना। 100 लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर है वो प्रिंट होते हैं। 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट, डायलेक्ट बोले तो यहाँ पर लैंग्वेज तो यहाँ प्रॉपर जो भाषा है हमारी, डायलेक्ट मतलब जो हमारी रीजनल भाषा है, रीजनल लैंग्वेज जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन इंडिया, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मूवीज बनती हैं यहाँ पर। चलो अब एक मजे की बात बताती हूँ, आपको पता होगा RR मूवी देखी है सभी ने, RRR, है ना? और रामचरण और NTR की देखी है? आलिया भट्ट भी है इसमें सिर्फ 2 मिनट के लिए। खैर, तो इस मूवी का जो सॉन्ग था दैट वाज नाटू नाटू, है ना? गोल्डन ग्लोब अवार्ड इसको मिला है। तो दिस इज रियली अप्रिशिएटिंग, बहुत ही खुशी की बात है। दूसरा, कांतारा मूवी, गंगूबाई, दीज आर नॉमिनेटेड, एंड रॉकेटरी, नंबी इफेक्ट, दीज आर सिलेक्टेड एज, नॉमिनेट हुई हैं ये फॉर बेस्ट मूवीज। तो बहुत ही मतलब खुशी की बात है, बहुत ही एक्साइटमेंट की बात है कि जो हमारी मूवीज हैं, है ना, वो इस लेवल तक जा चुकी हैं। वैसे गई तो बहुत हैं पर लेकर अभी तक कोई नहीं आई। आई थिंक ये RR नाटू नाटू सॉन्ग जो है इसने ये अवार्ड जीता है। होपफुली कांतारा, गंगूबाई, रॉकेटरी, मैं कहती हूँ तीनों में से कोई भी जीते, बट जीतना चाहिए, है ना? तो लार्जेस्ट मूवीज यहाँ पर बनती हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छी होती हैं, हर लेवल की, हर रीजन की, हर मूवी लैंग्वेज की, ठीक है, हर इमोशन की मूवी आपको भारत में मिलेगी, आपको जरूर देखनी चाहिए। प्रोड्यूसेस शॉर्ट फिल्म्स, है ना, वीडियो फीचर फिल्म्स एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म्स। अब जैसे यूट्यूब आ गया है ना, यहाँ पर बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स आती हैं, बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं, ठीक है, उसमें छोटी छोटी 15-20 मिनट की जो फिल्म्स हैं वो आती हैं, बहुत एंटरटेनिंग होती है, एजुकेशनल होती है, समटाइम्स फनी होती है ना? अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म जो सर्टिफिकेशन है, इसको अथॉरिटी है कि वो इंडियन और फॉरेन फिल्म्स को सर्टिफाई कर सकता है कि वो फिल्म मतलब पब्लिक के लिए देखने लायक है या नहीं है ना, पब्लिक में चलाने लायक है या नहीं है। कुछ ऐसे सीन्स होते हैं, कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शायद मतलब नहीं दिखाई जानी चाहिए, नहीं सुनाई जानी चाहिए लोगों को, तो उसको हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है, ठीक है। खैर, अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने आसपास, अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने के लिए, है ना? अब जरूरी नहीं है कि सारी जो चीजें हैं वो हमारे पास अवेलेबल हो, कुछ चीजें भाई पड़ोसी देश के पास है, कुछ चीजें मेरे पास है, तो क्यों ना इसका व्यापार किया जाए, है ना? कुछ तुम खरीदो, कुछ हम खरीदते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग द पीपल, स्टेट्स एंड द कंट्रीज रेफर टू एज द ट्रेड। ट्रेड इंटर स्टेट भी होता है और इंटरनेशनल भी होता है, ठीक है। मार्केट इज द प्लेस वेयर द एक्सचेंज टेक प्लेस, उसको मार्केट कहा जाता है। लेकिन अगर इंटरनेशनली आप करोगे तो दैट मीन्स इट इज अ ग्लोबल मार्केट, है ना? चल आगे चलते हैं। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, इसको क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि दो नेशनल, अगर दो स्टेट हैं तो इंटर स्टेट, दो नेशन है तो इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशन नहीं बोलेंगे उसको, राइट। इट में टेक प्लेस थ्रू सी, एयर, लैंड रूट, जो भी भाई सुटेबल लगे, जो सस्ता पड़े वैसे वही किया जाता है। सबसे ज्यादा सी रूट प्रेफर किए जाते हैं, दे बिकॉज दे आर चीप, ठीक है। वाइल लोकल ट्रेड जो है वो सिटीज में जो कैरी किया जाता है, टाउन्स विलेजेस में, स्टेट लेवल का जो ट्रेड होता है ना, वो दो या दो से ज्यादा स्टेट्स में होता है, उसको इंटर स्टेट उसको ट्रेड कहा जाता है। अब जब से एडवांसमेंट हुई है इंटरनेशनल ट्रेड में, है ना, किसी कंट्री में, तो इज अ इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। अगर आप अच्छा ट्रेड कर रहे हो, इफ यू आर अर्निंग मोर देन यू आर इम्पोर्टिंग, है ना, मतलब आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो इम्पोर्ट से, तो ऑब्वियसली आपके पास सरप्लस अमाउंट आ रहा है, आप फायदे में हो, घाटे में नहीं हो, है ना? इट इज देयरफॉर कंसिडर्ड एज द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर द कंट्री। अगर आपका ट्रेड अच्छा है ना, अगर आपका ट्रेड में भी एक्सपोर्ट अच्छा है, ठीक है, वो हाई है, और जो इंपोर्ट है वो लो है, दैट मीन्स आप पॉजिटिव उसमें हो, लाइन में, दैट मीन्स यू आर अर्निंग क्या? यू आर अर्निंग सरप्लस अमाउंट, इसको सरप्लस कहा जाता है, प्रॉफिट नहीं कहा जाता, ठीक है। आगे चलते हैं। एज द रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, जो रिसोर्सेज है स्पेस बाउंड है। स्पेस बाउंड मतलब भाई किसी कंट्री में ज्यादा है, किसी कंट्री में कम है ना? नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। तभी तभी तो इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है कि जो चीज मेरे पास नहीं है मैं आपसे खरीदना चाहता हूँ, और जो चीज आपके पास नहीं है वो मैं बेचना चाहता हूँ, तो व्हाई नॉट, वी कैन एक्सचेंज और ट्रेड। तो इसीलिए एक्सपोर्ट और जो इम्पोर्ट है ये कॉम्पोनेंट है ट्रेड के, एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। तो इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है, दैट मीन्स जो एक्सपोर्ट है ना, और जो इंपोर्ट है वो ज्यादा होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए फ्रॉम इंपोर्ट। तो आप किसमें हो? आपको जो BOP है वो
ग्रेटर है, बैलेंस्ड है ना। लेकिन अगर आपका जो इम्पोर्ट है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है तो जो आपका बीओपी है वो डाउन है। एक्स जो एक्सपोर्ट है उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो इम्पोर्ट है उसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जो आपका एक्सपोर्ट है यानी जो सामान आप बेच रहे हो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड, कॉन्ट्रेरी द वैल्यू ऑफ एक्सीड्स वैल्यू ऑफ ट्रेड, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड। इंडिया जो है उसके ट्रेड रिलेशन सभी मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स ऑल ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड के साथ है ना। जैसे बड़ी बड़ी जितने भी नेशंस हैं, जितने बड़े स्टेट्स हैं जो अच्छा काम करते हैं, अच्छी चीजें, हमारे रिलेशन वहां से अच्छे हैं। तो ऑल कमोडिटीज जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें क्या क्या है, एग्रीकल्चर और अलाइड प्रोडक्ट, ठीक है, सब्जियां, ओर्स एंड मिनरल्स, ये हम सबसे ज्यादा वो करते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे यहाँ से जाता है, आयरन ओर सबसे ज्यादा जाते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग कोल एंड ऑयल। तो कमोडिटीज जो इंपोर्ट की जाती है, जो हम खरीदते हैं, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पोल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, केमिकल, कोल, कोक एंड दी ब्रिक्विट्स, मशीनरी। तो ये सबसे ज्यादा मेजर चीजें हैं जो हम बाहर से खरीदते हैं। अब देखो, खरीदने वाले आइटम कितने हैं, 5। बेचने वाले आइटम कितने हैं, एक मिनट, बेचने वाले आइटम सिर्फ 4 ही हैं। तो दैट मीन्स हम कहाँ है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा क्या है, सरप्लस नहीं है ना। हम ज्यादा खरीद रहे हैं, बेच कम रहे हैं, तो दैट मीन्स हम लोग सरप्लस में नहीं है ना। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड जो है हैज अंडरगॉन अ सी चेंज इन द लास्ट 15 ईयर्स। हम इंटरनेशनल ट्रेड मतलब हमने सी के थ्रू हमने ज्यादा करना शुरू कर दिया है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज जो है एंड द गुड्स हैव बीन जो सुपरसीडेड बाय द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ये सभी चीजें चल रही हैं। इंडिया जो है एमर्ज हुआ है एज सॉफ्टवेयर जाइंट, है ना, एट इंटरनेशनल लेवल। सॉफ्टवेयर जाइंट सबसे ज्यादा बीटेक्स इंडिया में, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स इंडिया में। तो हम सॉफ्टवेयर जाइंट हुए कि नहीं हुए, है ना, इंटरनेशनल लेवल पे। एंड इट इज अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो हम आईटी में बहुत ज्यादा बेटर कर रहे हैं रेदर देन द ट्रेड, है ना। तो आईटी में सबसे बढ़िया काम हो रहा है हम लोगों का। टूरिज्म जो है इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है पिछले 30 सालों में। ठीक है, 15 मिलियन लोग जो हैं मतलब डायरेक्टली इंगेज्ड हैं हमारे भारत के टूरिज्म में। ठीक है, और टूरिज्म से ही वो लोग अर्निंग करते हैं, मतलब जो उनका लाइवलीहुड है मेन, वो टूरिज्म ही है। तो टूरिज्म प्रमोट करता है नेशनल इंटीग्रेशन, लोग अपने देश से जुड़ा हुआ पाते हैं। इससे सपोर्ट मिलता है, जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, कल्चर जो लोग काम करते हैं उनकी सेल होती है, लोग अच्छा अच्छा काम करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं। तो जब भी हम कहीं जाते हैं उन्हें खरीद के लेके आते हैं, राइट। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग वाटर कल्चर एंड हेरिटेज। और जो फॉरेनर्स हैं दे रियली अप्रिशिएट आवर कल्चर, है ना। हम इंडियंस को ही शायद पसंद नहीं आता, बट पर्सनली मुझे इंडियन कल्चर बहुत पसंद है, बहुत ही डीप है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, बहुत कुछ ये हमें सिखाता है, राइट। लर्निंग्स बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो रेदर देन अप्रिशिएटिंग फॉरेन कल्चर की वहां पर ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, इंडिया इज द बेस्ट आई थिंक, है ना। खैर, आगे चलते हैं। तो वास्ट पोटेंशियल है यहाँ पर डेवलपमेंट की टूरिज्म में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरली बहुत अच्छी चीज अवेलेबल, नेचुरली बनाई नहीं है किसी ने। ठीक है, आई थिंक अब आप लोग देखते होंगे कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, है ना, ट्विटर पे, नॉल पे लोग इतनी वीडियोस डालते हैं, इतने टूरिज्म व्लॉग्स बनाते हैं कि हम लोग यहाँ गए, हम लोग वहां गए, यहाँ पे देखिए ऐसा होता है वैसा होता है। तो लोग इससे इंस्पायर होते हैं, राइट। अब लोग मतलब टूरिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है, लोग घूमने जाते हैं, मतलब लोग बहुत कमा रहे हैं, टूरिज्म अब बहुत बढ़ रहा है ना। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रमोट डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज्म, अपकमिंग इंडस्ट्रीज बहुत सेट हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीजें जो है अपकमिंग है हिंदी इन आर कंट्री। ठीक है, तो उसको लाइटली नहीं लेना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है। कोई डाउट होता है, कोई चीज समझ नहीं आती है, तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है, और चैनल को ज्वाइन कीजिए। Thank you so much for watching this lecture. Like, subscribe and share. ठीक है, कोई डाउट होता है तो then comment. I will answer. Bye bye.